मेरे तकदीर में एक भी गम न होता अगर मेरा तकदीर लिखने का हक मेरे माता पिता को मिला होता। तो दोस्तों, माता पिता होने का एहसास तो बिल्कुल भी नहीं होता है, लेकिन नहीं होने का एहसास कहीं ना कहीं इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। तो मैं आज एक पिता और पुत्र की एकदम ज़बरदस्त कहानी सुनाने वाला हूँ, जो सुनकर आप एकदम से भावुक हो जाएंगे। तो एक पिता और पुत्र होते हैं जो नाव से समुद्री यात्रा कर रहे होते हैं। तो उसी बीच क्या होता है कि नाव जो उनका होता है बीच में ही खराब हो जाता है। खराब होने के कारण नाव कहीं से चल नहीं पा रहा था, कहीं नहीं, इधर एक बैग किधर भी नहीं हो पा रहा था। तो उसी बीच में फंस गया था। तो उसमें बहुत समय फंसने के बाद उनको एक टीला सा दिखा, पहाड़ी सा। तो वहाँ पे अपने पुत्र से कहा, पिता ने अपने पुत्र से कहा कि बेटे अब कोई उपाय नहीं है, अब चलो उस टीला पर बैठ के भगवान का ध्यान मग्न करते हैं, क्योंकि अब कहीं से हमको उपाय नहीं दिख रहा है। वहाँ पे बैठ करके दोनों आदमी भगवान को मग्न करते हैं और उनसे रास्ता मांगते हैं कि अब आगे रास्ता कैसे मिलेगा। तो दोनों जाते हैं वहाँ पे टीला पर, दोनों ध्यान में मग्न हो जाते हैं। पिता और पुत्र दोनों अलग अलग दोनों जगह पर बैठ जाते हैं और ध्यान में मग्न हो जाते हैं। इसी बीच पुत्र कहते हैं कि हम भगवान से कहते हैं कि हमको बहुत जोरों की भूख लगी हुई है। ध्यान में मग्न करते हुए कहते हैं कि हमको बहुत जोरों की भूख लगी हुई है, हे भगवान मुझे कुछ फल यानी प्रदान कर दे। तो जैसे ही वो पुत्र आंख खोलता है तो उसको वहाँ पे एक बड़ा सा वृक्ष फल लगा हुआ दिखता है। वो जाके आसानी से खा लेता है और फिर ध्यान मग्न के लिए बैठ जाते हैं भगवान के ध्यान मग्न में। अब बैठ जाने के बाद वहाँ पे क्या होता है कि फिर से वो भगवान से एक और मांगते हैं कि हमको यहाँ पे तो फल खाने के लिए मिल ही गया, अब हे भगवान मुझे यहाँ पे कुछ रहने के लिए भी, हम दोनों को रहने के लिए भी, मतलब हमारे परिवार को रहने के लिए भी एक छोटा सा झोपड़ी बना दिया जाए। तो जैसे ही आँख खोलते हैं तो देखते हैं कि हमारे पीछे झोपड़ी भी थोड़ा सा बना हुआ आ जाता है। ये सभी भगवान की कृपा है। और फिर वो देखते हैं तो बहुत भावुक होते हैं, बहुत इच्छुक होते हैं। तो इतना ही उनको सब हो जाने के बाद उनको एक बात और इच्छा होती है कि इतना सारा चीज़ हो रहा है, तो अब खुदा से यानी भगवान से ये मांगते हैं कि हमको घर जाने का रास्ता यानी घर जाने का उपाय लगा दीजिए। तो भगवान के मग्न में होकर पुत्र जो होते हैं फिर से भगवान के मग्न होते हैं और वो बोलते हैं कि हे भगवान एक घर जाने का रास्ता दिखा दीजिए, मतलब एक नाव को मतलब यहाँ पे प्रकट कर दीजिए जिससे हम अपने घर पूरा परिवार जा सके। इतने में भी वो क्या होता है कि जैसे ही नाव वहाँ पे प्रकट होता है, एक अचानक सुंदरी होती है जिसे वो शादी भी कर लेता है। जैसे भी आँख खोलता है तो एक लड़की भी दिखती है, वहाँ पे वो शादी भी कर लेता है। और नाव में बैठकर जब वो जा रहा होता है तो अचानक आवाज़ आता है समुद्र से कि ये तुम क्या कर रहे हो बालक, तुम खुद जा रहे हो और अपने पिता को छोड़कर जा रहे हो। तो पुत्र बोलता है कि ये हमारे पिता के कर्म का फल है, क्योंकि वो कर्म ही ऐसे किए हैं, अभी तक अपने ध्यान के भगवान के ध्यान के मग्न में है, लेकिन अभी उनको कुछ प्राप्ति नहीं हुआ है। अभी आप देख सकते हैं, पुत्र भगवान से बोलते हैं कि अभी आप देख सकते हैं हम कई सारा चीज़ हमने भगवान से मांगा, ध्यान में किया और हमको प्राप्त हो गया। हमारे पिताजी ने तो अभी तक ध्यान मग्न में ही है, कुछ नहीं प्राप्त किए। ये सब उनका कर्म का फल है, उनको यहाँ पे रहने दीजिए, हम चल रहे हैं। वो तो नया नया शादी किए होते हैं तो उनको जाने का भी बहुत जल्दी होता है। तो फिर अकस्मात मतलब अचानक से आवाज़ आता है समुद्र से कि तुम ये तो जान लो कि तुम्हारे पिता मांग क्या रहे हैं। तो जल्दी जल्दी में होता है कि हाँ बताइए क्या है, क्या हमारे पिता मांग रहे हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पिता तुम्हारे लिए मांग रहे थे कि हमारे पुत्र का हर वो चीज़ पूरा हो जो मांगना चाहता है। वो पुत्र वो उस समय बहुत भावुक होता है और सोचने लगता है कि हम जिसको छोड़ कर जा रहे थे वो हमारे लिए यहाँ पे
ध्यान मग्न होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जो मांगे वो पूरा कर दीजिए भगवान। पिता और पुत्र की कहानी अगर आपको कहीं भी दिल पर टच किया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।